आप बतियाने में बिजी थे। वेरी वेल, तो सभी डेलीगेट्स का स्वागत है आज की इस शाम में। सभी लोगों को जिनको मैं नमस्ते कर चुका हूं उनको, और जिनको मैं नमस्ते नहीं किया उन सबको दोबारा से एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। सारे नए मेहमानों को मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है, मैं प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूं और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 2 साल से अपने अपलाइन, अपने मेंटर नवनीत कुमार जी के साथ बिल्ड कर रहा हूं। और मुझे बहुत फक्र है कि अनूप गुप्ता सर, राजेश गुप्ता सर और रवीश गुप्ता सर हमारे बहुत ही जबरदस्त मेंटोर हैं और हमारे बहुत ही जबरदस्त इंडिया में त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं, और सभी के सभी मोदी केयर के हाईएस्ट पिन पे पहुंचे हुए हैं। और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हम सबकी गुरु माता सुरेखा भार्गव का, जो रिचेस्ट लेडी हैं इंडिया की, और फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि वो मोदी केयर से हैं, और उससे ज्यादा फॉर्चुनेट है कि वो हमारे अपलाइन है। मैं अपने सभी नए साथियों का फोरम पे स्वागत करता हूं। पिछले 6 दिन से हम लोगों ने एक एपिसोड शुरू किया है, और उस एपिसोड का जो समापन है वो 49 डेज में होगा, 49 दिनों के अंदर होगा, और 6 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये 7वां दिन है। मेरा एक ही मकसद है कि आप हमारे बीच अगर एक पल के लिए भी हैं तो हम भरसक कोशिश करेंगे कि हम आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दें। एक ही मकसद है हमारा। अब ये तलाश लंबी है, ये तलाश बहुत ज्यादा है कि मैंने अक्सर देखा और मैंने ये महसूस भी किया, इंसान खुश रहना चाहता है। लक्ष्मी चिंसोरिया, मैं आपसे स्वागत करना चाहूंगा, मदद चाहूंगा आप। तुम्हारा पक्का है काम करने। सर आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू जी सर। थैंक यू थैंक यू। तुम कहाँ भाग जाती हो? केक बनाने भाग जाती हो क्या? केक बना रही हो? जी सर, वो दरअसल पापा बाहर का खाते नहीं है ना, मम्मी पापा, इसीलिए। तो मतलब दोनों काम कर रही हो, होस्टिंग भी कर रही हो। खा दें लेशमी मैम, आपके पास हम केक भेज देंगे रात में। थैंक यू निशा जी, थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। जी मनोज जी। सर शायद मेरी डाउनलोडिंग शायद संध्या जी नई गेस्ट हैं शायद। हाँ संध्या जी, हमें एक आईडी दिखाई पड़ रही है विमला देवी जी के नाम से, वो भी गेस्ट है हमारे। संध्या जी भी हमारी गेस्ट है आज। सभी सारे, मैंने बोला सारे गेस्ट का, संध्या जी को मैंने नमस्ते कर लिए, विमला देवी को भी मैंने नमस्ते कर लिए। जितने भी हमारे आज नए गेस्ट हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। और एक आईडी हमें दिख रही है जो कि क्यू कॉम बीटीडी के नाम से है, उस मुझे नाम नहीं क्लियर हो रहा है। मैं सभी फोरम पे आए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम। और लक्ष्मी जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा चाहूंगा कि आप होस्टिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें तो मैं मीटिंग को अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाँ जी बिमला देवी जो, इनको आज हमने डेमो दिखाया है तो वही जो मीटिंग में आए हैं। बहुत बढ़िया, वेलकम 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 वेलकम, बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर। थैंक यू सीमा जी, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे, मैं चाहूंगा सभी लोग माइक्रोफोन अपना म्यूट कर लें और ध्यान से मेरी बात सुने, जो मैं अगले क्वेश्चन समय पे, मेरा अपना ये मानना है और आपका भी ये मानना है, मैं जैसा समझता हूं वैसे आप भी समझते हैं। और इतने सारे लोग रात के 9:30 बजे से 11 बजे तक के प्रोग्राम में अगर आकर के सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हम जिंदगी में कुछ बेहतरीन चाहते हैं। और मेरा भी अपना वादा है कि हम आपको आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने का मार्ग जरूर बता देंगे। क्या जो भी मैं सवाल पूछूंगा बिना माइक्रोफोन ऑन किए आप थम्स अप करके उसका जवाब देंगे। ऐसे थम्स अप करेंगे यस के लिए, देखिए ऐसे, और ऐसे थम्स अप करेंगे हाथ से नो के लिए, जिनके कैमरे ऑन है उनके लिए है, बाकी लोग अपना थम्स अप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तनाव एक ऐसी चीज होती है जो किसी को पसंद नहीं है, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जिंदगी में कभी ना कभी तनाव की घड़ी आ ही जाती है। ओके,
और मैं देखता हूं लोग अपने आसपास जो लोग हैं, और मैं देखिए कोई भी बात करता हूं लोगों की बात करता हूं, क्यों? क्योंकि हमारे मोदी केयर बिजनेस में एक बहुत बड़ा परिवार बनता है। तरह तरह से अलग अलग परिवेश के, अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग सोच के लोग और अलग अलग पेशे से लोग आते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार बनता है और हमें उस परिवार के संग चलना होता है, उसका नेतृत्व करना होता है और उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं जब भी बात करूंगा तो इंसान का इंसान से जो संबंध है वो संबंध किसी रूप में भी हो सकता है। वो परिवार के अंदर पिता पुत्र का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, माँ बाप भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीजें जो हमारे आसपास रहती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि ये एक जो टेक्निक है वो इवोल्यूशन से आई है। एवोल्यूशन समझते हैं आप? कि जब इंसान इस धरती पे आया तो वो पहले कैसे था, जब संसाधन नहीं थे, जंगलों में रहता था और कहते हैं पाषाण युग की बात कर लें तो वो पत्थरों के औजार बनाता था, उस समय का खान पान अलग था। तो धीरे 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 हजारों साल से जैसे जैसे वो इंसान आगे बढ़ा तो उसका ब्रेन भी डेवलप होता चला गया और उसने सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए उसको डेवलप कर लिया। और हमारे लाइफ में सर्वाइवल के लिए सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए बहुत सारे रिलेशंस कायम हुए और बहुत सारा सिस्टम बना। और आज हम देखते हैं कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं, शादी हो, फंक्शन हो, घर का माहौल हो, बाहर का माहौल हो, हर्षोल्लास हो, कहीं पे भी हो, हम लोगों के बीच में घिरे रहते हैं और लोगों के साथ में रहते हैं। और देखा यह गया है कि जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो अगर लोग मेरे माफिक हैं, अगर मेरे मन की बात हो रही है, तब तो माहौल बड़ा खुशनुमा रहता है। और अगर कहीं माहौल के खिलाफ कोई बात हो गई, अगर हमारे मन के खिलाफ कोई बात हो गई, तो एक चीज ऐसी है जिसको कहते हैं स्ट्रेस, वो डेवलप हो जाती है। स्ट्रेस ऐसी बुरी चीज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को सांत्वना देता है और कहता है स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, और जो आदमी ये कहता है मौके पे वो खुद स्ट्रेस में आ जाता है। तो कहते हैं कि आप किसी समय किसी दूसरे को सलाह मशवरा तो दे सकते हैं, ज्ञानी बाबा बन सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ती है, खुद आपके ऊपर पड़ती है, तब कभी आईने में जाकर के देखा करिए आप कितने अजीब से लगते हैं। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज है और अगर वो स्ट्रेस रिलेशनशिप से हो, यानी लोगों से होने लगे या लोगों के द्वारा उत्पन्न की परिस्थिति से होने लगे, तब तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। यहां 4 लोगों के परिवार में मियां बीबी 2 बच्चे हों, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है। कहीं खुशहाली भी रहती है और जहां 10-15 लोगों का ग्रुप हो जाए वहां भी एक समस्या आ जाती है। मैंने मोदी केयर बिजनेस में ये चीज देखी कि जितने भी लीडर हैं जिनका ग्रुप पहले 10 लोगों का था, फिर बढ़ करके वो 100 लोगों का हुआ, फिर बढ़ करके वो 1000 लोगों का हुआ। आपको पता है रवीश रस्तोगी जी के ग्रुप में कितने लोग हैं? 5 लाख लोग हैं। हाँ, रवीश रस्तोगी जी जो हमारे जीवीडी हैं, उनके ग्रुप में 5 लाख लोग हैं। अब सोचिए, इतने सारे लोग, इतने तरह तरह की बातें, इतने तरह तरह की सिचुएशंस और इतने सारे लोगों को लीड करते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए, सबके दिलों में अपनी जगह बनाना। 1 मिनट के लिए आप मोदी केयर को छोड़ भी दें, हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर भी आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हमारे संबंधों में जो है स्ट्रेस आ जाती है, तनाव आ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि इसी पे सीरियल्स बन जाते हैं, इसी पे फिल्में बन जाती हैं, हर सीरियल में, हर टीवी सीरियल में, हर जगह। और कभी कभी टीवी सीरियल और फिल्में इसी स्ट्रेस के नाम पे बन जाती हैं।
हमारे ब्रेन को ट्रिगर कराती हैं वो चीजें, और लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं। बहुत बोलबाला है इसका। जिंदगी भैया एक बार मिली है, सिर्फ एक बार। जो वक्त गुजर रहा है, हर गुजरते हुए पल के साथ ये जिंदगी कम हो रही है। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम जिंदगी को खुश होकर के बिताएं, और यह जिंदगी को हम चीख के, चिल्ला करके, परेशान होकर के, अनसेटिस्फाइड होकर के, शिकायत करते हुए, रोते हुए, झंकते हुए ऐसे बिताएं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जहां तक पता है आप सब लोग भी यही चाहोगे कि हाँ, बात सही करें आनंद जी, हम चाहते तो हैं कि कोई खटखट ना हो हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कभी ना कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारा टेंशन बहुत रहती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये वायदा करना चाहता हूं, अगर 6 दिन आप मेरे साथ रहे और अगले जो बाकी दिन बचे हैं, कुल 49 दिन अगर मेरे साथ रहते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये बताने में, ये समझा पाने में आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे हम जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। 6 दिन में जो हमने बताया उसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं। पहली चीज तो मेरा ये मानना है, और डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस रिकैप कर रहा हूं, कि आपको ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला मेरा मानना है। हमारी जिंदगी के दो पहलू, लेफ्ट एंड राइट में 3-3 चीजें हैं, और पहली चीज उसमें से ये है कि हमें ईश्वर पे बहुत यकीन होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे कहीं स्कूल में कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है, कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। और जितने भी विचार आते हैं, जितने भी विचार आएंगे, वो सब हमारे ब्रेन में आएंगे, ना हाथ में आएंगे, ना नाक में आएंगे, ना कान में आएंगे, सारे विचार ब्रेन में आते हैं। जितनी चीजें स्टोर होती हैं वो सब ब्रेन में स्टोर होती हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं ब्रेन के बारे में, वो मजेदार चीज ये है कि आप जो बोलते हैं और आप जो लिखते हैं और आप जो देखते हैं, आप किसी चीज के बारे में जानकारी अगर हो तो आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा ब्रेन को समझने का फायदा यह रहता है, हमारा ब्रेन सुनी हुई बात को टेम्परेरी मेमोरी में रखता है, इवन लिखी हुई बात को भी टेम्परेरी मेमोरी में रखता है, और टेम्परेरी मेमोरी को वो इरेज करता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन हमारी एक परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें वो केवल इमेजेस को रखता है। इसीलिए आप गौर करिएगा कि आप देखिएगा कि आपको इंसान का चेहरा याद आ रहा है, लेकिन कभी कभी नाम भूल जाते हैं आप उसका, चेहरा कभी नहीं भूलेंगे। जितनी चीजें जिंदगी में आप देख लेंगे वो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, लेकिन जिस उसका नाम और जो चीज आप लिख रहे हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में जाती है। इसी वजह से हमेशा यह कहा गया है कि अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को समझें। ब्रेन एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी इफिशिएंसी का हम बहुत कम हिस्सा यूज करते हैं, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं चर्चा ही नहीं होती इसकी, और ये बड़ा मैजिकल है ये। तो आपको ये सब्जेक्ट के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि ब्रेन कैसे काम करता है, जहां से हमारी सारी जिंदगी की डोर अटकी पड़ी है, जहां हमारी आदतें रहती हैं, जहां हमारे विचार रहते हैं, जहां हमारी फीलिंग्स रहती हैं, जहां से हमारा सारी फाइलें स्टोर रहती हैं, जहां हमको समझना रहता है, जहां जिसकी वजह से हम हाथ हिला पाते हैं, बोल पाते हैं, बहुत सारे काम यहां से करते हैं। तो आपको ईश्वर पे यकीन होना चाहिए, और ईश्वर पे यकीन आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, आपकी खुद की बॉडी के अंदर 50-50% की पार्टनरशिप है। मैं ये हाथ उठा करके इधर से इधर रखना चाहूं, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना दिल धड़कने की जो आदेश है वो अपने दिल को नहीं दे सकता।
मेरा दिल अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैं उसको 1 मिनट की छुट्टी के लिए नहीं भेज सकता। मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन सोते समय भी काम करता है, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं और जब तक जीवित रहते हैं, कभी भी दिमाग काम करना बंद नहीं करता है। क्या गजब की मशीन है, हम उसको बंद नहीं कर सकते, हम चाह के भी बंद नहीं कर सकते। मेरे ही शरीर में, मेरे ही खोपड़ी के अंदर पाव भर का मगज है, वो 24 घंटे काम करता है, सारी जिंदगी काम करता है, लेकिन हम उसको बंद नहीं कर सकते। इसीलिए समझो कि आपके शरीर में ये बाल हैं, इनको उगने से, बढ़ने से रोक नहीं सकते, इनको समय पे गिर जाने से भी आप नहीं रोक सकते। आप अपने नाखून को बढ़ने से नहीं रोक सकते। यानी आपके बॉडी के अंदर 50% चीजें आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन 50% चीजें किसी और शक्ति ने अपने अंडर कर रखी हैं। और आप कहते हैं कि हम महान हैं। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, और उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को हम खुदा कहते हैं, उसी को हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उसी को हम वाहिगुरु कहते हैं। जो भी है, वो जो भी ताकत है, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा आपको, अपने जीवन में उसको समझना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस है। आप नादान हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये है। और अगर ब्रेन को आप समझेंगे और ईश्वर को अपने साथ रखेंगे, ये दो चीजें अगर आपने कर ली, तो एक तीसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जोर आपका नहीं है। इसलिए आपको एक आदत जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कोई नहीं बताता है, वो है एक्सेप्टेंस की पावर, स्वीकारने की आदत। तो ना तो कोई अच्छे से बताता है ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, ना कोई अच्छे से बताता है कि ब्रेन को क्यों समझना चाहिए, और ना कोई अच्छे से बताता है कि हमें स्वीकारने की ताकत क्यों बढ़ानी चाहिए। ये हो गया एक 3 चीजों का हिस्सा। और 3 चीजें क्या है? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो भी, और आप नहीं कर पाते हैं तो भी, 3 चीजें आपकी जिंदगी में जरूर होंगी। इस पूरे ब्रह्मांड को, आसपास के माहौल को, सभी लोगों को देखने का एक नजरिया आपका बन जाएगा। वो ऊपर वाला ही जाने वो नजरिया कैसा है। वो नजरिया ऐसा है जो आज आपका नजरिया है। नजरिया तो बन ही जाएगा, नजरिया तो बनना पक्का है। और जैसा आपका एटीट्यूड और जैसा आपका नजरिया होगा, आपके कर्म भी उसी हिसाब से होंगे, आपकी वाणी भी उसी हिसाब से होगी। और जिस हिसाब से आपके कर्म होंगे और जिस हिसाब से आपकी वाणी होगी, आपका भविष्य भी उसी हिसाब से तय होगा। यही समझा रहे हैं। यही 6 पॉइंट हैं जो पूरे 49 दिन में हम आपको समझाएंगे। बस ये याद रखिएगा, कभी ऐसे बात करके, कभी उधर से बात करके, कभी इधर से बात करके हम आपको बताते हैं। आज का टॉपिक है संबंधों में तनाव। ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, शुरू से बता रहा हूं मैं। एक दुनिया के बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं जिनका नाम है स्टीफन आर कोवे। उनको स्टीफन के नाम से हम जान सकते हैं, स्टीफन आर कोवे। दुनिया के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने 3 साल मेहनत करके एक किताब लिखी, और वो किताब दुनिया की बेस्ट सेलर बुक बन गई। उन्होंने किताब किस बात पे लिखी? उन्होंने पूरी दुनिया के 3000 से ज्यादा ऐसे लोगों को स्टडी किया जो अपनी जिंदगी में ज्यादातर हर क्षेत्र में सफल थे, लेकिन एक क्षेत्र जो खास उन्होंने चुना वो था संबंधों में सफलता। और वो 3000 लोगों को सिलेक्शन किया जो कहीं से भी, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, अपने नेबर से, चारों तरफ उनके जहां जहां इंसान थे,
हर लोगों के साथ संबंधों में वो बढ़िया काम कर रहे थे। दुनिया के ऐसे 3000 लोगों का उन्होंने स्टडी किया, बहुत साल का समय लगाया और स्टडी करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद उन्होंने 3 साल का समय लिया और उन्होंने एक बुक लिखी। और उस बुक के बाद जो कमाल हुआ वो ये कि वो बुक दुनिया की नंबर 1 टॉप सेलर बुक में चली गई। उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस किताब का है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत जबरदस्त किताब रही वो, बिल्कुल मजेदार, इतनी मजेदार की पूछिए नहीं। और वो किताब हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें इंग्लिश में है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मिस्टर स्टीफन आर कोवे की बुक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब ये किताब दुनिया में मशहूर हुई, और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको घर से बाहर जाने का मौका मिले ये किताब जरूर खरीदिएगा। मैं आज इस किताब का फ्रंट पेज अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों ही भाषाओं में ग्रुप पे डाल दूंगा। बात यही खत्म नहीं होती है, बात यही खत्म नहीं होती है। जब ऐसा हुआ और वो बुक बहुत मशहूर हुई तो उन्होंने और स्टडी करना शुरू किया। तो बाद में इनको ख्याल आया, अरे एक पॉइंट रह गया। उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट गया मुझसे। और फिर उन्होंने एक और बुक लिखी, और जिस बुक का नाम था बहुत ही प्यारा, द 8th हैबिट, 8वीं आदत। और मैं क्या बताऊं, इस बुक का और इस 8वीं आदत का जादू बहुत जबरदस्त रहा। मैं स्टीफन आर कोवे की बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। जब उन्होंने ये बुक लिखी 8th हैबिट, तो भी दुनिया में मशहूर हो गई, बेस्ट सेलर बन गई वो। उसके प्रमोशन के लिए स्टीफन इंडिया आए थे, और इंडिया में उन्होंने 4 जगह सेमिनार करी थी, बंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। एक ही बार स्टीफन इंडिया आए और एक बुक का प्रमोशन जो कि 8th हैबिट था उसके लिए आए, और 4 जगह उन्होंने सेमिनार करी। और सेमिनार 24 घंटे पहले ही ऑनलाइन बुकिंग होती थी, और उस सेमिनार की फीस थी 23,000 रुपए, 23,000 रुपीज। 6 घंटे की सेमिनार होनी थी, जिसमें से केवल स्टीफन को 1.5 घंटे बोलना था, बाकी 4.5 घंटे और माहौल बनाने में लगना था। बॉम्बे का ओबराय होटल बुक कराया गया, जिसमें 700 सीटें थी केवल, और उन 700 सीटों की बुकिंग 24 घंटे पहले शुरू होनी थी। 23,000 रुपए का टिकट था, केवल 1.5 घंटा स्टीफन को सुनने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 23,000 के टिकट की बुकिंग 86 सेकेंड्स में 700 सीटें फुल हो गई। मात्र 86 सेकंड के अंदर ऑनलाइन 23,000 रुपए की कीमत अदा करके 700 लोगों ने सीट बुक करा दी। और वही हुआ, 4.5 घंटे इधर उधर का माहौल रहा, उनके वीडियोस दिखाए जाते रहे, उनकी बायोग्राफी बताई जाती रही, खूब धूम धड़ाका हुआ, खूब पंप अप हुआ, और लास्ट में 1.5 घंटे स्टीफन स्टेज पे आए। और मजेदार बात कि 1.5 घंटे स्टीफन जब स्टेज पे रहे तो उन्होंने एक सेंटेंस को तकरीबन 10 बार दोहराया। यानी उस 1.5 घंटे के दौरान एक पर्टिकुलर सेंटेंस को उन्होंने 10 बार रिपीट किया। अगले दिन अखबार छपा, अखबार में एक आर्टिकल निकला
और उस आर्टिकल में यह था कि कल स्टीफन ने जो सेमिनार ली थी उसके कुछ अंश इसमें दिखे हुए हैं, और साथ में यह भी लिखा था अगर आप इस आर्टिकल को भी पूरा ना पढ़ना चाहें तो बॉक्स के अंदर जो लाइन लिखी हुई है आप उस लाइन को जरूर पढ़ लें। आप सोचिए, अगर हम मोदी केयर में ना होते, अगर हम और आप एक दूसरे से भेंट ना किए होते, तो ये सुनहरा अवसर कैसे मिलता कि हमें जो जानकारी है अपने अपने जीवन में खुशहाल रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, भरपूर सुख के लिए, वो हम कैसे आपको बता पाते। तो आप हमारे लिए कितने भाग्यशाली हैं कि मुझे जिंदगी में मौका मिला कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बांट सकूं। और आप भी गॉड को थैंक यू करिए, उसके ग्रेटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए कि कहीं ना कहीं से हमको और आपको मिला दिया। और आज मैं स्टीफन की वही चीज जो उन्होंने 10 बार 1.5 घंटे के सेमिनार में कही, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताऊंगा, अक्षर बाय अक्षर बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले थोड़ा सा जो हम सब लोग बहुत सीरियस हो गए हैं, इतना ज्यादा हम लोग खो गए हैं, इतना ज्यादा हम लोग उसके अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ चाहिए उसके लिए। तो मेरा एक ही टॉपिक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इज द टॉप मोस्ट रिलेशनशिप अवेलेबल ऑन द अर्थ, जिसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके, तो कहते हैं कि अगर हमें संबंधों का सुख भोगना है तो हमें संबंधों से स्ट्रेस को गायब करना होगा, एक ही काम करना है। और गॉड गिफ्टेड जो हमारे सोसाइटी में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा संबंध है जिसको एग्जाम्पल रख करके हम काफी चीजें बता सकते हैं। मान लेते हैं आपके जीवन में ये टॉपिक पहली बार छिड़ा है, तो मैं इसके ऊपर एक चीज ये कहना चाहूंगा, अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसको हिंदी में बताऊंगा। एवरी रिलेशनशिप इज ए पैकेज डील। ध्यान रखिए, एवरी रिलेशनशिप इज ए पैकेज डील। हर संबंध एक पैकेज डील के रूप में आता है, और कोई जरूरी नहीं है कि पैकेज डील के सारे पॉइंट आपको पसंद आए। पैकेज डील उसको बोलते हैं कि ज्यादातर पॉइंट आपको पसंद आएंगे, बट कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पैकेज डील में आपका मन करेगा यार ये भी होता, अगर ये भी होता, चलो खैर कोई बात नहीं है, इतना है तो काफी है। यानी 80-20 का रेशियो अक्सर देखा गया है कि 80% चीजें तो आप सोच समझ के करते हैं रिलेशनशिप में, तो वो आपके फेवर में रहती हैं, बट वो 20% चीजें तब भी रह जाती हैं, ये रह जाएंगी। तो हमारा सजेशन ये है, जिनसे आप संबंध रखना चाहते हैं या जिनको आप सारी जिंदगी प्यार करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए जिनके साथ सारी जिंदगी प्यार बांटना चाहते हैं, हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में है, जिन्हें आप अपनी जिंदगी से बाहर नहीं देख सकते, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में रखना पसंद करेंगे, उनको पूरे पैकेज के रूप में पसंद करें, पूरे पैकेज के रूप में अडॉप्ट कर लें। यू हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर एज ए होल। जिससे भी आप संबंध रखना चाहते हैं, जिसको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करना चाहते हैं, जिसका आप प्यार पाना चाहते हैं, जिसको आप खुशी देना चाहते हैं, जिसके साथ आप खुश रहना चाहते हैं, ऐसे किसी भी इंसान को जैसा है अपनी कमियों के समेत, उसकी कमियों के समेत उसे आप पूरा का पूरा अपनाना होगा। वरना क्या क्या होगा ना, हर समय कमियां ही गिनाते रहोगे, हर समय अगले में कमियां ही नजर आएंगी आप, और आप तंग हो जाओगे। कमियां कभी खत्म नहीं होंगी और आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये अजीब सी बात है, लेकिन मैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, और यही वो पॉइंट है मेन जो आपको याद रखना है। ये दोनों लाइनें फिर से बता दूं, हर संबंध एक पैकेज डील के रूप में आता है। कोई जरूरी नहीं है
कि सारी की सारी पैकेज डील आपके फेवर में हो। हाँ, 80% आपके फेवर में हो सकती है, तो भी 20% आपके अगेंस्ट में होगी। तो भी फिर रिपीट करता हूं, आपको बार बार स्ट्रेस करूंगा इस चीज को, जिन लोगों को आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जिनके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं, जिन लोगों को आप प्यार करना चाहते हैं, जिनका प्यार आप पाना चाहते हैं, जिनके बिना आप जीवन बिताना नहीं चाहते हैं, ऐसे अगर 20 से 50 लोग आपकी जिंदगी में चिन्हित हैं, तो उन्हें आपको एज इट इज, जैसे वो हैं वैसे के वैसे ही अपनाना पड़ेगा और ये कला सीखनी पड़ेगी। वरना क्या होगा, कमियां कमियां कमियां, ना आप परफेक्ट ना अगला परफेक्ट, सारा जीवन इसी में निकल जाएगा। काश तुमको ये आदत सुधर जाती, तुम तो कभी नहीं सुधर सकते, तुमसे 50 बार हमने बोला है, तुमने हमारा दिमाग खराब करके रखा है, उनमें ये कमी है, वो ये नहीं करते, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, बहुत समस्या होती है। और आए दिन में अपने आसपास लोगों को फ्रस्ट्रेट, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में सिर्फ इसलिए देखता हूं कि वो संबंध अच्छे से नहीं निभा पा रहे, वो संबंधों से खुश नहीं है। आपको पता है इसकी मेन जड़ क्या है? इसकी मेन जड़ है आपका अगले से उम्मीद करना। जहर है, जहर, जहर है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अक्षर बाई अक्षर, अक्षर बाई अक्षर, जो स्टीफन ने अपनी अगली बुक, जिसका टाइटल है 8th हैबिट, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये कंट्रीब्यूशन स्टीफन का पूरी दुनिया सैल्यूट करती है इसका। ध्यान से सुनिएगा, मनन करिएगा। अंग्रेजी में बताऊंगा, पहले परेशान मत होइएगा, फिर अक्षर बाई अक्षर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। बड़ा सरल है। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। सिंपल इंग्लिश है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंतजार करिए, अभी हिंदी में बताएंगे। 2 लाइनें हैं। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर विल फॉलो। बहुत सिंपल लाइन। यही लाइन स्टीफन ने 1.5 घंटे के सेमिनार में, जिसकी कीमत 23,000 रुपए थी, 10 बार दोहराया। जिंदगी में सुखी रहने का, संबंधों में सुखी रहने का एकमात्र वो चीज जिसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो क्या है? डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। कुछ समझे कि नहीं समझे? हिंदी में समझाता हूं और ये लिखवाता हूं। इमला लिखवाने जा रहा हूं। इमला, कापी कलम निकाल लो, इमला लिख लो, कापी कलम निकाल लो, इमला लिख लो। ओके, मेरे पास कागज पे भी है, लेकिन पहले मैं बोलूंगा, आपको लिखने के लिए बोलूंगा कि आप उसको पहले लिख लें, उसके बाद मैं नकल मारने के लिए कॉपी दूंगा। पहले कॉपी नहीं दूंगा मैं आपको, इससे पहले की, नहीं तो आप पहले कॉपी मार देंगे। देखो इसमें, और ये एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी जिंदगी में इतनी खुशहाली ला देगा, इतनी खुशहाली ला देगा कि आपके अंदर जो बदलाव होगा, उस बदलाव के बाद खुशी के मारे आप फूले नहीं समाएंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हाँ जी, तो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। जो मैंने लिखा है उसको मैं आपकी भाषा से ही पढ़ के बताता हूं, आपके अंदर क्या चलता है, मेरे अंदर क्या चलता है और हमें क्या करना चाहिए। जिससे हमें संबंध रखना है उसको संबोधित कर रहे हैं। जिससे हमें संबंध रखना है, मेरे बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी माता है, मेरे पिता है,
मेरा दोस्त है, मेरे नेटवर्क में मेरे लोग हैं, मेरा लीडर है, मेरा कस्टमर है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, मेरा पड़ोसी है, मैं ऑटो में बैठा हूं, उसमें साथ वाला सवारी है, मैं हवाई जहाज में जा रहा हूं, मैं मॉल में खड़ा हूं, मैं कहीं भी खड़ा हूं, मेरे आसपास जो भी है, किसी भी एक पर्टिकुलर क्षण के लिए मुझे संबंध बनाना है या मुझे लंबा संबंध बनाना है, आप ये समझो जो मैं बात कर रहा हूं वो उनकी बात कर रहा हूं जिनके साथ आप जीवन भर रहना चाहते हैं, जिनसे आपको प्यार पाने का मन है, जिनको प्यार करने का मन है, जिनके बिना आप जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी 25 से 50 वो लोग जो आपकी जिंदगी में हैं, उनकी ही बातों का सबसे ज्यादा आपको बुरा लगता है और उन्हीं के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाए जाए उसी पे मैं बताने जा रहा हूं। वो व्यक्ति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएं ताकि आपको अनुकूल हो जाए। बहुत ढंग से बता रहा हूं। जिनसे हम संबंध रखना चाहते हैं उनका है, वे व्यक्ति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएं ताकि आपको अनुकूल हो जाए। ऐसा आपका मन करता है, ऐसा आपका मन करता है। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं उसके लिए संबोधित है, वे व्यक्ति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएं ताकि आपको अनुकूल हो जाए। ऐसी आप अपेक्षा बाद में रखना। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसी आप अपेक्षा बाद में रखना। पहले आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाके उस व्यक्ति के अनुकूल होने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। सर ऐसी अपेक्षा बाद में रखना, इसके बाद क्या है? देखो आ गया स्क्रीन पे, आया। मैं एक जगह स्थिर कर लेता हूं तो आपको पढ़ में आ जाएगा। आ गया? जी सर आ गया। पढ़ में आ गया सबको? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। इसे कर लिया सर। हल्का फुल्का याद रहेगा आपको, ठीक है ना। ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, लेकिन मैं इसको अपनी भाषा में ही बताऊंगा जिससे आप सरल भाषा में। शीनू जी शायद आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। सर दिख रहा है सर, मैंने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया है सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। कहने का मतलब ये है, अब मैं आनंद कुमार सिंह अपना क्या हुआ शीनू, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं लिख पाए? नहीं सर, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया सर, लिख लिया सर। हाँ ठीक से एक बार और प्लीज कर लीजिए सर, मैं अच्छे से ले लेती हूँ सर। अच्छे से ले लो। जिन लोग, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, एकदम साफ आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर थैंक यू सर, ले लिया सर, थैंक यू। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं। मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया। ओके, अब झगड़े का कारण समझिए। मैं चाहता हूं, मेरी पत्नी की एक आदत है जो मुझे पसंद नहीं है। मुद्दा यह है, मेरी पत्नी की एक आदत है जो मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ इतना मुद्दा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या चाहूंगा, मेरी चाहत क्या होगी, मेरी अपेक्षा क्या होगी? मेरी अपेक्षा होगी मेरी पत्नी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मेरी पत्नी अपनी उस आदत में वो परिवर्तन लाए जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, वो ऐसा इसलिए करे क्योंकि मुझे तकलीफ ना हो। ओके, हम अपनी पत्नी से ये उम्मीद करते हैं कि देवी, तुमको मैं कितनी बार बता चुका हूं, तुम्हारी इस आदत से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज तुम अपनी ये आदत बदल लो। अब समझ में आया देसी भाषा में?
एक पति अपनी पत्नी से ये कहता है कि प्रिय, तुम ये अपनी आदत क्यों नहीं बदल लेती, तुम्हारी इस आदत की वजह से हमको बहुत तकलीफ होती है, हमको बहुत टेंशन हो जाता है। ऐसा करके अक्सर एक हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है जब वो कुछ उम्मीद करता है अपनी वाइफ से और वो वाइफ वो उम्मीद पूरी नहीं करती है। सेम चीज उल्टा भी होता है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, महाराज आपकी इस आदत से हम बहुत परेशान हैं, प्लीज आप अपनी ये आदत जल्दी से बदल लो। हर घर में यही होता है। ए मित्र, ए सखी, ए सहेली, भाई देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हारी इस आदत की वजह से मेरी जिंदगी में चिराइन मची हुई है, और तुम्हारी ये आदत जब भी सामने आ जाती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और पूरी दुनिया द्वंद कर रही है इसी में, ढिशुम 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 कर रहा है। और बीमारी क्या लगी हुई है कि उम्मीद 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 उम्मीद, है ना। पिता का पुत्र से उम्मीद, पुत्र का पिता से उम्मीद, दोस्त का दोस्त से उम्मीद, सिस्टर का सिस्टर से उम्मीद, ये उम्मीदों की जंग चलती रहती है। कई लोगों के घर में तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, तू मैं, लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। एकमात्र जवाब है इसका, एकमात्र जवाब है, और बहुत ही मजेदार जवाब है। खुश रहना चाहते हो? यस, मैं खुश रहना चाहता हूं। मैं जीवन में आया इसीलिए हूं, मेरे चारों तरफ खुशी हो, सब कुछ हो। तो एक काम करना शुरू कर दीजिए, लोगों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। उम्मीद करना बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप सुनिए कैसे काम चलेगा। लोगों से उम्मीद बाद में करना, अगला आदमी बदले ऐसी उम्मीद बाद में करना। पहले अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाओ कि उस इंसान को आपसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तब वो आदमी ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी पहले कौन करेगा? पहले आपने करना है। और वो कहता है पहले आप करो, वो कहता है पहले तुम करो, वो कहता नहीं पहले तुम करो। हमने तो देखा है मियां बीबी में इतना झगड़ा हो जाता है, 8-8 दिन तक खाना पीना नहीं खाते, बातचीत भी नहीं करते, सब गड़बड़ा जाता है। और नतीजा ढाक के 3 पाक है। मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं। और दोनों लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो आके मना ले तो हम तुरंत मान जाएंगे, और दोनों ही नहीं आते। बहुत टेंशन हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है चद्दर तान के सो जाएंगे, पूरा एकदम ऊपर घुट्टी तक, यहां तक एकदम तान लेंगे, सो रहे हैं, खाना खा लो, भूख नहीं है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। भाड़ में जाए प्यार वार है, भाड़ में जाए प्यार वार। बहुत फिल्मी गाने देखे हमने। ये सुधरेगा नहीं, इसको तो पीट पीट के सुधारूंगा मैं। लो, गजब करते भैया। और मैं क्या देखता हूं, ये क्रिकेट जैसा मैच चलता रहता है। साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और कोई किसी को सुधार ही नहीं पाया, और टेंशन बरकरार है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। अगर कहीं पत्नी गुस्सा हो गई तो पता है वो कहां से शुरू करती है? जब वो पहला कदम आपके घर में रखी थी तब से शुरू होती है। अभी चलो मतलब 1 साल हुआ है तो स्टोरी छोटी सी है। अभी 5 साल हो जाए और उसके बाद झगड़ा हो जाए तो भैया वो पूरे 5 साल की फिल्म चलेगी। और कहीं अगर 30 साल हो गए शादी को, मेरे जैसे आदमी 30-30 साल हो गए शादी को, और कहीं जरा सा छेड़ दिया, और भाई तो पूरे 30 साल की फिल्म चलेगी। बैठ के सुनो जी आराम से।
फिर से सुनो गाना। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। तो भैया हमने तो आपको एक तरकीब बता दी, समझा दी, अभी बताई नहीं, अभी समझा दी कि भैया दूसरे से उम्मीद बाद में करना। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप जिससे संबंध बना के रखना चाहते हैं उससे आपका उसकी किसी आदत से लफड़ा हो गया है, तो उसकी आदत को बदलने के लिए टोका टाकी करना आज से बंद कर दें। शपथ लेनी है आपको, आज से हम उसको टोका टाकी नहीं करेंगे। अब क्या करना है, आपको ऐसा व्यवहार बनाना है, आपको ऐसा करना है कि वो आपसे खुश रहे। और जब वो आपसे खुश रहेगा तब वो अपने आप बदल जाएगा। ये बात है। और हम क्या करते हैं, बदल के ही रहूंगा मैं। अच्छा, उसमें पड़ोसी भी आ जाते हैं, अरे भाई साहब क्या बात है, बहुत चिल्लम चिल्ली रात में हो रही थी, आवाज आ रही थी हमारे घर में। अरे भाई साहब क्या बताएं, पता नहीं किस मुहूर्त में ब्याह हो गया हमारा, ऐसी मेहरिया मिल गई हमको कि हमारा जिंदगी नरक किए हुए है। जी क्या हो गया? अरे 2-3 आदतें उसकी हैं, जब देवी सवार हो जाती है उसके ऊपर में ऐसा जिद पकड़ लेती है। बताओ, अच्छा खासा हम ऑफिस से आए, थके हारे, एकदम परेशान, ये तो ना पूछा एक गिलास पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, ये तो ना पूछा क्या खाओगे नहीं खाओगे, आते ही जुट गए मेरे ऊपर में हैं। अरे इंसान हूं मैं, कोई जानवर नहीं हूं मैं, कोई मशीन नहीं हूं मैं। अरे क्या हुआ भाई? है ना मियां, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहते हो और उनको प्यार करना चाहते हो और उनसे प्यार पाना चाहते हो, तो तौबा करो, उनसे कोई उम्मीद नहीं करोगे। कई लोग हमसे कहते हैं, भाई आनंद जी आपकी शिक्षा दीक्षा लेकर के तब तो बड़ा गजब हो जाएगा, तब तो लोग कहेंगे, या तो लोग आदमी को कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया है, और नहीं तो जोरू को कहेंगे कि डरती बहुत है वो, तो ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी। हमने कहा देखो भैया, खुशहाल जिंदगी चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। आज बात मान लो मेरी, आज नहीं मानोगे तो कल माननी पड़ेगी। और अगर आपने कसम ही खा रखी है कि हम जीवन भर खैयस ही करेंगे और हम ऐसे ही स्ट्रेस में जीवन बिताएंगे और हम ऐसे ही तनाव में रहेंगे और हम गोली खा खा करके जीवन बिताएंगे। कभी कभी आपको ऐसे लोग दिख जाते होंगे, इतना उदास सा मुंह बना लेंगे। बेटे को बेटा हो गया ना, बेटी हो गई, अब घर से निकाल नहीं सकते, शादी हो गई, अब हस्बैंड को भगा नहीं सकते, सास ससुर मिल गए, उनको भी कुछ कर नहीं सकते। यही कुछ संबंध होते हैं, ऐसे ही नंद देवर दिशानी भुजानी, ऐसे ही कर करा करके। तो कुल 25 से 50 लोग होते हैं बस जिंदगी में हर आदमी के। और 25 से 50 लोगों के बीच में आदमी ऐसा खड़ा होता है जैसे लगता है वो दोषी है, बाकी सब जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर में, वो जुल्म सह रहा है, बाकी जुल्म कर रहे हैं, वो सहे जा रहा है, आंसू बहाया जा रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है, इतना जुल्म हो रहा है कि उसको जिया नहीं जा रहा है। कि खोपड़ी सड़ गई है, सबकी सड़ गई है एकदम। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। तो भैया समझो, शिकवा शिकायत। सर प्लीज हाँ? सर हाँ, प्लीज बोलो। एक बार और दोहरा दीजिए। क्या गाना? यस सर। गाना प्लीज जो गा सर। रहा था, जो गाना गा रहा था वो, यस सर, यस सर, सर प्लीज या सर। ये जो लिखा था वो? नहीं क्या सर, जो दोहरा? भी गा रहे थे सर, तो आहा, सर ये जिंदगी उसी की है जो प्यार में खो गया। ये जिंदगी उसी की है
जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। इस लाइन का मतलब समझो, फिर से गा के बताएं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जो किसी का हो गया, ना कि किसी को अपने हिसाब से कर लिया उसने ना। इतनी छोटी सी बात है जी, गानों में लिखी हुई थी लेकिन आप ढूंढ नहीं पाए जी, मैंने पकड़ लिया। ये जिंदगी उसी की है, यानी ये जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा आनंद का जो है सोपान करेगा, उसी की जिंदगी खुशहाल रहेगी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो किसी का हो गया, पहले आपको किसी का होना है और उसके प्यार में खोना है, बस, फुल स्टॉप। एवरी रिलेशन इज ए पैकेज डील। हर संबंध एक पैकेज डील में मिलेगा। पता नहीं कितनी खड़बड़ चीजें भी आ जाएंगी, आपको एज ए होल एक्सेप्ट करना है। अब भैया इसका मोदी केयर से क्या लेना देना है किरण जी, हैं? आनंद जी, आपके इस ज्ञान गोले का हमारे मोदी केयर से क्या लेना देना है? सर यही का तो बोला वाला है सर। अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे, प्यार नहीं होगा रिश्तों में, तो फिर मोदी केयर नहीं होगा सर। अब आप देखो, अब तो सब लोगों को जग जाहिर हो गया है हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं। अब तो खुली किताब हो गई है एकदम, है ना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। अब क्या है ना, तो क्या है जी, मैं इसी फार्मूले का इस्तेमाल करता हूं और इसी वजह से आप सब लोग मेरे साथ पिछले 2 साल से तो कम से कम आई हैं, 1.5 साल से, साल भर से आई हैं। जितने लोग मेरे साथ में साल, 1.5 साल, 2 साल से हैं, उनको ये अच्छे से पता है, एनी टाइम जब भी आप मुझसे बात करेंगे, मैं हमेशा एक्साइटेड, मोटिवेटेड, चार्ज, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, आधी रात हो, कभी भी हो, हमेशा खुश। क्यों? ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। भाई, हम तो आपके हो गए और हम आपके प्यार में खो गए, बस मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। बस इतना करने के बाद मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आती है। और मेरे को आपसे कोई उम्मीद नहीं रहती है। आप जो करते हो मैं हंसता हूं, आप जैसे करते हो मुझे अच्छा लगता है। यही है, और ये शुरुआत है। और याद होगा, अरे कुछ लोगों को याद है, कोई हमको बताएगा हम क्या कहते थे। हाँ, हम ये कहते थे, वो आज भी कहते हैं और बाद में भी कहते रहेंगे, चिंता न करो, इतना प्यार करेंगे आपसे हम, इतना प्यार करेंगे हम आपसे, इतना प्यार करेंगे हम आपसे कि मेरे प्यार में पागल हो जाओगे सब लोग। कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ कि ना? यस सर, यस सर, याद है सर। बिल्कुल यही लाइन बोलते थे ना? ना भूलेंगे सर, ना भूलेंगे, बिल्कुल। यही लाइन बोलते थे ना? सर जी सर, एक ही लाइन बोलते थे ना? जी सर। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई हो, सबके लिए मैंने यही बोला और सबके लिए मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, मेरे साथ आके तो देखो, मेरे पास बैठ के तो देखो, इतना प्यार करूंगा मैं आपको, इतना प्यार करूंगा मैं आपको, इतना प्यार करूंगा कि आप प्यार में पागल हो जाएंगे मेरे। यस। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज आती है और वही करके दिखाऊंगा, तो आप भी सीख जाओगे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आप लोगों की सेवा में समर्पण कर दिया है और हम आप लोगों को बेहद प्यार करते हैं।
इसलिए हमें आप में कोई कमी नजर नहीं आती है और हम अपने को दुरुस्त करते रहते हैं, अपने को इतना अच्छा बनाते रहते हैं कि आप बदल जाओ अगर कोई कमी भी हो तो। हम कभी नहीं कहते आपको, हम अपने को अच्छा बना के रखते हैं, हम अपने अंदर इतना अच्छा रखते हैं। अच्छा बताओ, मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात करी? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी किसी को नीचा दिखाया? बिल्कुल नहीं है। मैं सबको प्यार करता हूं और मैं किसी को फेवर नहीं करता हूं। मैं कोई काम ऐसा नहीं करता हूं जिससे आपका दिल दुखे। और मैंने कितनी बातें आपको बताई थी कि मैं वादा करता हूं मैं जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को ठेस लगे। और क्या वादा करता हूं मैं आपको? ये वादा करता हूं कभी भी कोई भी काम मुझे करना होगा तो आपसे इजाजत लेके करूंगा, जबरदस्ती इंक्रोचमेंट नहीं करूंगा। याद है ना ये सारी बातें, है ना? कब कितने पहले बताते थे हम आपको, बहुत पहले बताते थे आपको। अब वो सारी बातें सच साबित हुई कि नहीं हुई? हाँ सीमा जी, सीमा जी। हाँ जी सर, हाँ सच बात है, ये सब बताई थी बात पहले। हाँ तो सब आनंद जी के मोहब्बत में सब बौरा गए हैं कि नहीं बौरा गए हैं? जी सब बोल रहा है, सब पागल हो जाएंगे जो आएगा वो सब जो आता जाएगा पागल होता जाएगा। बस मैं यही सिखाना चाह रहा हूं आपको कि ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। बस एक चीज जो मैंने छोड़ दी है, एक चीज जो मैंने छोड़ दी है वही आप भी छोड़ दो और मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं क्या बोलता हूं? मेरी उंगली पकड़े रहना, कंधे पे नहीं बिठाऊंगा। मेरी उंगली पकड़े रहना, कंधे पे नहीं बिठाऊंगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह आपको सैर कराऊंगा। मन में होगा विश्वास, पूरी चैतन्यता रहेगी, जिंदगी भर खुशहाली में रखूंगा और हर तरफ खुशहाली रहेगी। जी सर, जी सर। और वरना तो आजकल जो खलियर बैठे हैं वो पता क्या है? हाय कोरोना, हाय कोरोना, हाय कोरोना, हाय कोरोना, लय कोरोना, दय कोरोना, इधर कोरोना, उधर कोरोना। अरे बाप रे बाप। सही बात, सही बात सर। देखो, कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, टीवी चल रहा होता है और वो हमारे देश के सम्मानित पद जिसपे प्रधानमंत्री जी विराजमान होते हैं, नाम कोई भी हो, लेकिन हमारे ड्राइंग रूम में टीवी ऑन करके बैठ करके चाय पीते हुए देखने वाले लोग प्रधानमंत्री के लिए भी 5 नसीहतें तैयार रखते हैं। गजब गजब लोग हैं भाई। मतलब अगर किसी समय अचानक से किसी के ड्राइंग रूम में जिस समय वो टीवी देख रहे हैं, 5 दोस्त बैठे हैं, 5 परिवार के लोग बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तशरीफ ले आए, तो भी उनके पास 5 चीजें उनको नसीहत देने के लिए रहेंगी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अब प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाए, उनको 5 आइटम समझाने के लिए रह गए भाई। अरे महाराज, अरे महाराज, वो सारा काम पीएमओ ऑफिस का है, आपका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना हुआ है, हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। हर 1 मिनट के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर दुनिया की तरह तरह की खबरें आती हैं। आप सोच के देखो, मैं जिस स्ट्रेस की बात कर रहा हूं ना, जरा सा स्ट्रेस आपके घर में होता है तो आपका जीना दूभर जाता है। एक देश का मुखिया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठता है, जहां हर 1 मिनट पे एक अजीबोगरीब खबर आती है, इतने सारे स्ट्रेसफुल माहौल में सिर्फ बैठे रहना कितना मुश्किल होता है, सोचिए। रेशमी जंसोरिया जी, सेमिनार कंप्लीट, सेमिनार कंप्लीट। थैंक यू सर।
अब मौज मस्ती का समय आ